राहुल सांकृत्यायन महोदय नेपाल से तिब्बत जाने वाले रास्ते से होकर के लहासा की ओर जा रहे हैं। लहासा हिमालय पर्वत की बर्फीली चोटी पर तिब्बत की एक राजधानी है जो प्रमुख वहाँ का शहर है। उस रास्ते में बड़ी दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, वीरान जगह है। उन्हें डर सा लगता है। कहीं कुछ बस्तियाँ हैं, कहीं भिखमंगे हैं, कहीं चोर डकैत हैं, तो भय भी लगता है। कुछ दूर आगे बढ़ते हैं थोंगला के पास। थोंगला एक वहाँ का स्थान है। वहाँ का कोई व्यक्ति कहा कि कल यहाँ खून हो गया था, अर्थात किसी को मार दिया गया था। यह सुनकर के उन्हें और डर लगने लगता है। शायद वह खून की उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि कहते हैं कि हम भिखमंगे थे। जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते हैं, माने चोट के सामने मिल रहे हैं, टोपी उतार के गिड़गिड़ाने लगते हैं। और कहीं स्वयं दयालु भाषा में उन्हें डकैतों से एक पैसा दे दीजिए, एक पैसा दे दीजिए, भीख मांगने लगते हैं, जिससे डकैत इनसे न कुछ छीने। लेकिन पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ना था, पीठ पर सामान बहुत था, बोझा था। कैसे चलते? अगला पड़ाव 16-17 मील दूर था। माने अगला स्थान जहाँ उनको रुकना था 16-17 मील दूर था। ऊंची नीची पहाड़ियाँ थीं, थक गए थे। तो वह अपने मित्र सुमित से कहते कि यहाँ से लंकोर तक के लिए, लंकोर वहाँ का स्थान है, लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो। जिस घोड़े पर बैठ करके और उस पर सामान लाद के हम लोग आसानी से चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले, पहाड़ी पर। डाणे से पहले एक जगह चाय पी। डाणे एक स्थान है, वहां पहुंचने से पहले दोनों सुमित और लेखक राहुल सांकृत्यायन जी चाय पिए। दोपहर का वक्त था। डाणे के ऊपर जा पहुंचे। डाणे नामक पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए। हम उस समुद्र तल से 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर थे। मान समुद्र तल से पहाड़ इतना ऊंचा था, 17-18 हजार ऊंचा पहाड़ फीट ऊंचा था। हमारे दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। मान जहाँ वो गए थे उनके दक्षिण तरफ हजारों हिमालय की चोटियाँ श्वेत बर्फ से ढकी हुई थी। जब पीछे मुड़ के देखते तो बड़ा भयानक लगता है। और भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। जब और आगे बढ़ते थे तो पहाड़ नंगे थे। नंगे का मतलब न तो उस पर बर्फ थी न घास फूस, एकदम टापू जैसा दिखाई दे रहा था। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डाणे के देवता का स्थान था। सर्वोच्च स्थान जो सबसे ऊंचा था, जिसको डाणे कहते हैं, वहाँ स्थानीय लोगों के देवता का स्थान था, यानी स्थानीय लोगों का कोई मंदिर रहा। वह मंदिर कैसा था? पत्थरों का ढेर था। जानवरों की सींगों और रंग बिरंगी कपड़ों झाड़ियों से सजाया गया था। वहाँ का मंदिर पत्थरों का ढेर और जानवरों के सींग हरे नीले पीले लाल गुलाबी कपड़ों से ढका हुआ था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। उसके आगे जब डाणे पहुंचते हैं, डाणे से आगे उनको चढ़ाई पर चढ़ के उतराई पर चलना था। मैंने जमीन आगे ढाल थी। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। चढ़ाई तो मुश्किल थी, बड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन उतराई मैंने जहाँ ढाल था वहाँ मुश्किल नहीं लग रहा था। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। रास्ते में चलते गए 2-1 और साथी मिलते गए, सवार यात्री मिलते गए। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट से ऐसा कर रहा है और उसे मारना हम नहीं चाहते थे, क्योंकि वह भी एक जानवर था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया।
दिक्कुरस्तों की तरह अपने घोड़े से झूमता हुआ चला रहा। दिक्कुरस्तों वहाँ का एक 17वीं शताब्दी का स्थान था जो बहुत रमणीक माना जाता था। उस स्थान पर गए, जान नहीं पड़ता था घोड़ा आगे बढ़ रहा है या पीछे, मतलब वहाँ धीरे धीरे ऐसे चल रहा था कि मालूम नहीं चल हो रहा था घोड़ा आगे जा रहा है पीछे, बहुत मराली धुन में जा रहा था। जब मैं जोर देने लगता था तो सुस्त पड़ जाता था। एक जगह 2 रास्ते फूटे थे, एक आगे चलने पर और रास्ता 2 भागों में बटा था। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। मुझे जाना था दाहिने रास्ते पर, भूल करके मैं बाएं के रास्ते को पकड़ करके 1.5 मील चला गया। जिसे लोग रास्ता भटक जाते हैं, राहुल, सांकृत्यायन और सुमित रास्ता भटक गए। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। आप लोग रास्ता छोड़ दिए, जहां आपको जाना है लंकोर नामक स्थान पर, वो दाहिने वाला जो पीछे रास्ता था वह है। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था। सुमित इंतजार करते हुए मिला, मंगोलों का मुंह जैसे लाल किया हुआ। आगे कुछ दूर जाकर के मिला, सुमित वहां इंतजार कर रहा था। मंगोलों वहां की जाति है जो कोई क्रोधी होती है, उस तरह वो भी क्रोध में था। मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूं, जाने भी कहाँ है वो। अब तो वह पूरे गुस्से में था। उन्होंने कहा, मैंने तो टोकरी के कंडे फूंक डाले। मैं 2 टोकरी के कंडे फूंक डाले। मैं 2 टोकरी कंडे मैंने उपली फूंक दिए मतलब यहाँ बैठे बैठे ठंड से कांपे, जला करके शरीर गर्म किए, चाय भी गर्म किए पिए। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा क्या कसूर, अगर मैं रास्ता भटक गया मेरा क्या कसूर है मित्र, देख नहीं रहे हो घोड़ा कैसे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमित को जितनी जल्दी गुस्सा आती थी उतनी जल्दी वो बेचारा शांत भी हो गया। लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय और सत्तू खाया, फिर गर्मा गर्म थुक्का पिया। लंकोर जब पहुँच गए तो सुमित और राहुल सांकृत्यायन के मित्र वहाँ मिल गए। वहाँ अवगत किया, वहाँ चाय पिलाया, सत्तू पिलाया और थुक्का पिलाया। थुक्का मैंने पहले लोग हुक्का पीते थे। जब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, आगे चल करके पहाड़ी नहीं थे, एक मैदान था जिसका नाम तिंगरी था, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम पड़ता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधिगिरी था। आगे चल करके मैदान, खाली मैदान के आगे छोटा सा एक टापू था और वह टापू जो था तिंगरी समाधिगिरी के नाम से जाना जाता था। आसपास के गांव में सुमित के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिड़ी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया के लिए लाए गए कपड़े खत्म हो जाने के बाद किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। आगे वहाँ जिसके यहाँ पहुँचे वह भी उतना गरीब था, उसके फटे पुराने कपड़े थे। अगर कंडे खत्म हो जाते थे तो फटे पुराने कपड़े जला करके अपना काम कर लेते, अपने शरीर को गर्म कर लेते थे। थैंक यू। अगले दिन।